दोस्तों, इस हफ्ते कार इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। नए मॉडल लॉन्चेस, प्राइस चेंजेस और अपकमिंग कार्स की एक्साइटिंग डिटेल्स। आज के वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स पर एक डिटेल नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर मंत्रा के वीकली कार न्यूज अपडेट में। आज की बड़ी खबर, स्टेलेंटिस ने किया बड़ा अनाउंसमेंट। चलिए जानते हैं क्या है इस अनाउंसमेंट में खास। स्टेलेंटिस ने कंफर्म किया है कि लीप मोटर ब्रांड इस साल इंडिया में अपना काम शुरू करेगी। ये होगा स्टेलेंटिस का चौथा ब्रांड इंडिया में। इससे पहले जीप, सिट्रियन और मसेराटी है। लीप मोटर बनेगी भारत की तीसरी बीईवी यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड। इससे पहले बीवाईडी और विनफास्ट ऑलरेडी ईवी रेस में है। स्टेलेंटिस का कहना है कि ये स्टेप उनके ग्लोबल ईवी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लीप मोटर के व्हीकल्स होंगे लो कार्बन, हाई टेक और सस्टेनेबल, एकदम फ्यूचर रेडी। 2024 में लीप मोटर ने डिलीवर किए लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रोथ हुई डबल ईयर ओवर ईयर। तो दोस्तों, ईवी सेगमेंट में कंपटीशन होने वाली है और भी एक्साइटिंग। क्या आप तैयार हैं लीप मोटर के फ्यूचरिस्टिक ईवी के लिए? नेक्स्ट न्यूज है मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में। मारुति फ्रॉन्क्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं। चलिए जानते हैं सारी डिटेल्स शॉर्ट और सिंपल में। मारुति फ्रॉन्क्स के प्राइस अब स्टार्ट होते हैं ₹7.54 लाख से 13.06 लाख तक। सारे प्राइजेस एक शोरूम। हर वेरिएंट में प्राइस बढ़े हैं ₹2500 तक, यानी चाहे सिग्मा हो, अल्फा हो या बीच का कोई वेरिएंट, सब थोड़े से महंगे हो गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। फ्रॉन्क्स लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में और ये मार्केट में टोयोटा टाइजर जैसे राइवल्स को टक्कर दे रहा है। प्राइस हाइक का रीजन, मारुति ने पहले ही मार्च में अनाउंस कर दिया था कि अप्रैल 2025 से कुछ मॉडल्स के प्राइजेस रिवाइज होंगे और अब फ्रॉन्क्स भी उनमें शामिल हो गया है। तो अगर आप फ्रॉन्क्स लेने का प्लान बना रहे थे तो अब बजट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी के बारे में। चलिए जल्दी से जानते हैं क्या है इसमें खास। मारुति सुजुकी ने कंफर्म किया है इस फाइनेंशियल ईयर में एक नई एसयूवी का लॉन्च। ये होगा एक 3 रो एसयूवी। क्या होगी पावर और इंजन ऑप्शंस? इसमें मिलेगा फैमिलियर सेटअप, 1.5 पेट्रोल और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। सीएनजी ऑप्शंस नहीं आएगा क्योंकि सेगमेंट का डिमांड प्रीमियम पैकेजिंग का है। डिजाइन और प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये एसयूवी होगी ग्रैंड विटारा का लॉन्गर वर्जन। सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लेकिन ज्यादा स्पेस और 3 सीटरों के साथ। ये नई गाड़ी नेक्सा आउटलेट्स के थ्रू बिकेगी। कॉम्पिटिटर्स होंगे हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन और अपडेटेड किया कैरेंस। ये एसयूवी के साथ साथ मारुति इस साल अपनी इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च करने वाली है, जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बनेगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, मारुति सुजुकी के नए 3 रो एसयूवी और ईवी के साथ मार्केट में आने वाली है एक नई लहर। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है एमजी मोटर्स के बारे में। एमजी मोटर लेकर आ रही है अपनी सबसे बड़ी और पावरफुल एसयूवी एमजी मैजेस्टर। चलिए एकदम शॉर्ट और पॉइंट वाइज जानते हैं सारी डिटेल्स। एमजी मैजेस्टर लॉन्च होने वाली है अगले महीने इंडिया में। पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में शोकेस हुई थी ये गाड़ी। ग्लॉस्टर पर बेस्ड लेकिन और भी प्रीमियम। मैजेस्टर होगी ग्लॉस्टर से एक कदम ऊपर, टॉप ऑफ द लाइन एसयूवी। डिजाइन में भी चेंजेस हैं, जैसे कि न्यू न्यू वाइड ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स, शार्प डीआरएल्स और चंकी बम्पर सिल्वर फिनिश के साथ। पीछे मिलेगा कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप और बोल्ड मैजेस्टर ब्रांडिंग। फीचर्स का फुल पैसा वसूल पैकेज, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड पावर्ड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट। इंजन और गियर बॉक्स, पावर ट्रेन वही रहेगा जो ग्लॉस्टर में है, नो मेजर मैकेनिकल चेंजेस। एक्सपेक्टेड प्राइजेस और राइवल्स, मैजेस्टर का प्राइस होगा लगभग 5 लाख रुपीज ज्यादा ग्लॉस्टर से। सीधा कंपटीशन होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर और सेगमेंट के दूसरे बड़े एसयूवी से। तो दोस्तों, एमजी अस्टर के साथ फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में आने वाली है एक नई और जबरदस्त चॉइस। क्या आप मैजेस्टर को फॉर्च्यूनर से ज्यादा पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है सेफ्टी अपडेट के बारे में। टाटा नेक्सॉन ईवी ने क्रैश टेस्ट में मचा दिया है धमाल। टाटा नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट और वेरिएंट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में स्कोर किया फुल 5 स्टार रेटिंग। अब पूरा नेक्सॉन रेंज आईसीई और ईवी दोनों ऑफिशियली 5 स्टार सेफ्टी रेटेड हैं। अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में जबरदस्त परफॉर्मेंस। अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए स्कोर किए 29.86 आउट ऑफ 32 पॉइंट्स। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए मिले 44.95 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स। टेस्टेड मॉडल कौन सा था? नेक्सॉन ईवी 45 एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट टेस्ट हुआ था, लोडेड विद टॉप सेफ्टी फीचर्स जिससे मिली सेफ्टी में मदद। 6 एयरबैग्स, टीपीएमएस, 360 डिग्री कैमरा, एबीएस विथ ईबीडी, ईएससी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सेट माउंट। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे थे सेफ इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने का, तो टाटा नेक्सॉन ईवी एक और रीजन दे रहा है चूज करने का। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट है एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टेस्ट इंडिया में शुरू हो चुका है। चलिए जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट बातें। हुंडई नेक्सो एफसीईवी टेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया है इंडिया में। हुंडई मोटर्स इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। टेस्टिंग डिटेल्स। एक सिंगल यूनिट हुंडई नेक्सो का 2 साल तक और 40,000 किलोमीटर तक टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के फोकस पॉइंट्स: टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, रिलायबिलिटी और हाइड्रोजन फ्यूल की लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी का असेसमेंट किया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल का फायदा: हाइड्रोजन जलने पर सिर्फ पानी प्रोड्यूस करता है, जीरो टेल पाइप इमिशन, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स: हुंडई ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर भी डेवलप करना शुरू किया है। इंडिया का आउटलुक: फॉसिल फ्यूल के राइजिंग कॉस्ट और लिथियम ईवीज की लिमिटेशन के चलते ग्रीन फ्यूल जैसे हाइड्रोजन फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। आईओसीएल ने 2021 में अपना पहला हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में एस्टेब्लिश किया था। अब ये नेटवर्क हेल्प करेगा एफसीईवीज के फ्यूचर को बिल्ड करने में। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जैसे हुंडई नेक्सो फ्यूचर मोबिलिटी का एक नया रास्ता बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज़ है रेनो के बारे में। रेनो ने अपना नया डिज़ाइन सेंटर चेन्नई में लॉन्च कर दिया है। चलिए जानते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया और दुनिया के लिए। पर्पस क्या है? फ्यूचर के मेड इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया मॉडल्स बनाने का बेस बनेगा ये सेंटर। सेंटर के हाइलाइट्स: 1500 मीटर स्क्वायर का अल्ट्रा मॉडर्न स्पेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। इमर्सिव एग्जीबिशन स्पेस 3D मॉडल्स और वीआर एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट जेन विजुअलाइजेशन स्टूडियो रियल टाइम डिजाइन और प्रेजेंटेशन के लिए। क्रिएटिव कोलैबोरेशन जोन आइडियाज और टीम वर्क बूस्ट करने के लिए। 8.5 मीटर बाय 2.4 मीटर का बड़ा एलईडी वॉल फॉर हाई इम्पैक्ट डिस्प्लेज। एडवांस्ड वीआर सेटअप्स फॉर हाइपर रियलिस्टिक डिजाइन रिव्यूज। रेनो का विजन: रेनो के चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर कहते हैं इंडिया के लिए लोकल टैलेंट और इनसाइट से बढ़िया मॉडल बनाएंगे और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा: आरएन टीबीसीआई एक्सलेंस हब के बीच होने से डिजाइन और इंजीनियरिंग के बीच कोलैबोरेशन और फास्ट इंटीग्रेशन होगा। तो दोस्तों रेनो इंडिया अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाएगी बल्कि डिजाइन के मैदान में भी दुनिया को लीड करने जा रही है। क्या लगता है आपको रेनो के ये नए अप्रोच से इंडिया कार बायर्स को क्या नए सरप्राइज मिल सकते हैं? कमेंट करके बताएं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है फोक्सवैगन के बारे में। फोक्सवैगन ग्रुप ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग का बड़ा धमाका किया है। आइए जानते हैं क्या है नए प्लान्स। 20 प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे 2027 तक। फोक्सवैगन और ऑडी ब्रांड्स के नए मॉडल स्पेशली चाइना के मार्केट के लिए तैयार हो रहे हैं। नए कंसेप्ट कार का डेब्यू: आईडी ईरा, आईडी ईवो और आईडी ऑरा
3 नए Volkswagen के कंसेप्ट व्हीकल्स का हुआ अनवीलिंग। ऑडी ने भी नई A6L e-tron और E5 स्पोर्ट्सबैक को इंट्रोड्यूस किया। एआई बेस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। Volkswagen का नया एआई सपोर्टेड ADAS सिस्टम हुआ रिवील। ये सिस्टम कैरियड और कैरिजोन के जॉइंट वेंचर से डेवलप हुआ है, जिसमें ड्राइविंग बिहेवियर अब और नेचुरल होगा सभी ट्रैफिक सिचुएशन में। फ्यूचर का विजन। 2030 तक Volkswagen ग्रुप के ब्रांड्स के पास होंगे 30 प्लस प्योर इलेक्ट्रिक मॉडल्स। ऑटो शंघाई 2025 इवेंट में Volkswagen ग्रुप अपनी 50 प्लस मॉडल शोकेस करेगा। Volkswagen, ऑडी, पोर्शे, बेंटली, इन सब के। दोस्तों, लगता है ईवी का फ्यूचर फुल स्पीड में आ रहा है और Volkswagen ग्रुप तैयार है इस रेस को लीड करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े कार अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट कार न्यूज़ और अपडेट्स चाहते हैं तो मोटर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।